तो फर्स्ट हम लोग कर लिए थे बेटे रिलेशन में क्या क्या कंप्लीट हो गया अपना। सेट को अंडरस्टैंड कर गए हैं, व्हाट इज दी सेट। कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट में आपको कुछ भी हो सकता है, कलेक्शन ऑफ द पेन, कलेक्शन ऑफ ज्वेलरीज, कलेक्शन ऑफ पेंसिल्स, एनीथिंग। सेट क्या है? कलेक्शन है। उसके बाद हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट भी पढ़ चुके हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे व्हाट इज दी रिलेशन। व्हाट इज दी रिलेशन का मतलब क्या होता है? जैसे घर में फैमिली में रिलेशन होते हैं, मदर फादर्स में, मदर बच्चे में, हस्बैंड वाइफ में, राइट, ब्रदर सिस्टर में, ये क्या है? रिलेशंस है, ठीक है। उसी तरह से मैथमेटिक्स में क्या रिलेशंस होगा? मैथमेटिक्स में हम लोग क्या रिलेशन जैसे पढ़ते हैं ना, कोई लाइन दिया हुआ P इज परपेंडिकुलर टू Q, P इज परपेंडिकुलर टू Q, P इज पैरेलल टू Q, P इज पैरेलल टू Q, ये क्या रिलेशन है? P एंड Q दोनों बोथ लाइन्स आर पैरेलल। P परपेंडिकुलर टू Q मीन्स क्या हो गया? P जो लाइन के परपेंडिकुलर Q है, P लाइन के परपेंडिकुलर Q है, राइट। उसी तरह से जैसे मान लो, जैसे हम लोग लिखते हैं A ग्रेटर दैन B, A ग्रेटर दैन इक्वल टू B, ये क्या है? ये भी एक रिलेशन है। A का वैल्यू B से बड़ा होगा। जैसे हम लोग बोलते हैं 8 इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, दैट इज द मैथमेटिकल रिलेशंस। जिस तरह से फैमिली में रिलेशंस होते हैं, उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी रिलेशन होते हैं। A इज सबसेट ऑफ B, A इज ए सबसेट ऑफ B, ये क्या है? ए का सारा वैल्यू बी में भी हुआ, सबसेट है उसका, ये भी मैथमेटिकल रिलेशन हो गया, राइट। तो उसी तरह से मैथमेटिक्स में भी रिलेशंस है, उसी तरह से मैथमेटिक्स में रिलेशंस है। अब क्या करेंगे, यहाँ रिलेशंस किसके किसके बीच में जैसे एस्टैब्लिश करना है। जैसे ये तो जनरल कॉन्सेप्ट हो गया, P परपेंडिकुलर टू Q, P पैरेलल टू Q, A ग्रेटर दैन इक्वल टू B, दीज आर दी रिलेशंस। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या पढ़ना है? हमें तो सेट से रिलेटेड रिलेशन देखना है। दो सेट दिया रहेगा, मान लो एक पेंसिल का सेट है, एक पेन का सेट है, दोनों में क्या रिलेशंस है, कितने नंबर ऑफ पेंसिल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पेन का ग्रीन कलर, उधर कितने नंबर ऑफ पेंसिल में ग्रीन कलर्स हैं। तो दो सेट के बीच में हमें रिलेशंस देखने हैं। दो सेट के बीच में क्या रिलेशंस होगा उसको अंडरस्टैंड करना है, राइट। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक सेट कंसिडर किया मैंने, सेट ए, जिसके की अल्फाबेट ABC मैंने कंसिडर किया, राइट। एक दूसरा सेट कंसिडर किया मैंने, राइट, दूसरा सेट कंसिडर किया सेट B, जिसमें कि मान लो अमर, बिट्टू, कैट, राइट, इस तरह से डॉग, लाइक दैट। तो मैंने क्या बोला कि सेट ए और सेट बी, ABC जो सेट ए सेट बी, सेट ए का जो अल्फाबेट दिया हुआ है जैसे ABC, इसका रिलेशन सेट बी के फर्स्ट लेटर जो नाम दिया हुआ फर्स्ट लेटर ए से रिलेशन है। यानी इसका जैसे इसमें अमर है, अमर ए से स्टार्ट है, तो सेट ए के ए से ये कनेक्टेड रहेगा, लिंक है। तो हमने क्या किया कि अल्फाबेट दोनों का सेम होना चाहिए, जैसे नेम का फर्स्ट लेटर और इधर सेट ए का अल्फाबेट दोनों सेम होना चाहिए, ये मैंने रिलेशन दिया। जैसे ब्रदर और सिस्टर में रिलेशंस हैं, ठीक है। अब उसी तरह से यहाँ मैंने क्या रिलेशन आपको स्पेसिफाई किया कि सेट ए का जो अल्फाबेट है, सेट बी के जो नाम दिए हुए हैं, उसका फर्स्ट लेटर दोनों सेम होना चाहिए, फर्स्ट लेटर दोनों सेम होना चाहिए। तो इस कॉन्सेप्ट को जो स्टेटमेंट दिया हुआ, तो मैंने ए लेटर दिखा, तो मैं इधर कौन सा देखूंगा जो ए से स्टार्ट हो रहा होगा, तो ए इज कनेक्टेड टू अमर, क्योंकि ए सिंबल से स्टार्ट है। उसी तरह से मान लो बी है, बी देखेंगे बी के लेटर किस नाम से स्टार्ट है, तो बिट्टू नाम है। उसी तरह से मान लो बिल्लू है, बी बिल्लू है, तो बी क्या किए, बिट्टू से लिंक कर दिए, बी को क्या किए, बिल्लू से लिंक कर दिया। उसी तरह से सी अल्फाबेट इधर कैट से है सी, तो इसको ये क्या बता रहा है, इसमें दोनों सेट में रिलेशंस क्या हो गया, रिलेशन ये क्या है कि सेट ए का जो अल्फाबेट है, सेट बी का जो नाम दिया हुआ है, चाहे जो वर्ड दिया हुआ है, उसका फर्स्ट लेटर और इधर सेट ए का फर्स्ट लेटर दोनों सेम होना चाहिए।
व्हाट इज द रिलेशन? सेट ए और सेट बी का क्या देख रहे हैं, इधर भी जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो वर्ड्स का फर्स्ट लेटर और इधर सेट ए का जो अल्फाबेट है दोनों सेम होना चाहिए, दैट इज द रिलेशन। तो इस रिलेशन से मैंने उसके बाद बता दूंगा भाई ए किससे है, अमर से लिंक है, बी किससे लिंक है, बिट्टू और बिल्लू से, क्योंकि बी अल्फाबेट यहाँ भी नाम में बी देखेंगे जो पहले है उसको उसे लिंक कर देंगे। तो ये कहलाता है रिलेशंस। तो रिलेशंस में हम लोग क्या देखते हैं, ध्यान देने की बात क्या है कि कार्टेशियन जैसे प्रोडक्ट हम लोग पढ़े हैं, क्या है ये जो सेट ए सेट बी है, क्या इसको किस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, जो कार्टेशियन में हम लोग पढ़ते थे ना ए बी सी, ठीक है। और बी क्या हो गया, अमर, बिट्टू, बिल्लू, कैट, डॉग, यही सारे एलिमेंट्स हैं। ए और बी, ए का क्या कौन एलिमेंट है, ए बी सी, और बी के सेट का अमर, बिट्टू, बिल्लू, कैट, डॉग। अब इसका यदि मुझे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना होगा तो क्या करेंगे, ए अमर, ए बिट्टू, ए बिल्लू, ए डॉग, ए कैट सारा लिखेंगे। जैसे आपसे कहा जाए राइट दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी, राइट दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए बी। ए क्या हो गया, व्हाट यू कैन राइट, ए अमर, ए बिट्टू, बी ए बिल्लू, ए कैट, इसी तरह से डैश डैश बढ़ते चला जाएगा। उसी तरह से बी अमर, बी बिट्टू, राइट बेटे, डैश 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 बढ़ते चला जाएगा। सी से फिर क्या लिखेंगे, सी कैट, सॉरी सी अमर, पी बिट्टू बिल्लू, लास्ट में सी फॉर डॉग। इस तरह से सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा, इस तरह से सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा। इसको लिख लो बेटे, राइट डाउन फर्स्ट। तो हम क्या देख रहे हैं, सेट के बीच में जो रिलेशंस है वो कहाँ से आ रहा है, किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। किसका सबसेट है, कार्टेशियन का प्रोडक्ट है। अब यहाँ पे जो रिलेशंस मेरा बना है, रिलेशन क्या दिया हुआ था, सेट ए का सेट बी का, सेट बी का जो नाम दिया हुआ उसका फर्स्ट लेटर और इधर सेट ए का जो अल्फाबेट दिया हुआ, दोनों के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे जो रिलेशन बने हैं ए कॉमा अमर, रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा एलिमेंट होगा, ए कॉमा अमर, बी कॉमा बिट्टू, बी कॉमा बिल्लू और सी कॉमा कैट। तो यहाँ पर ये जो चारों एलिमेंट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये चारों एलिमेंट किसमें है, कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट में है। तो व्हाट यू कैन से, कोई भी रिलेशन जो होता है, एनी रिलेशंस किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। एनी रिलेशन किसका सबसेट है, ए एंड बी का, सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा। ठीक है बेटे, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द रिलेशन, रिलेशन किसका सबसेट होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट ए एंड बी, सेट ए एंड बी। कोई भी रिलेशन जो होगा किसका सबसेट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द गिवन सेट ए एंड बी। ठीक है, अब यहाँ पर तीन टर्म को अंडरस्टैंड करना है, इसको अब मैं मिटा दे रहा हूं।
अब रिलेशन समझने के बाद 3 टर्म्स को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है 11th एंड 12th बोथ के लिए। पहला टर्म क्या होता है, व्हाट इज द डोमेन। दूसरा टर्म क्या है, आपका रेंज। दूसरा टर्म क्या है, रेंज। और थर्ड क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन, ये तीनों चीज को अंडरस्टैंड करना जरूरी है। व्हाट इज द डोमेन, राइट। जैसे ये एग्जांपल अभी दिए थे हम लोग, इसको यहाँ मैं ड्रॉ कर देता हूँ ABC और इधर नेम दे दिया मैंने, मान लो अमर, बिट्टू, बिल्लू, कैट, डॉग, लाइक दैट। ठीक है। रिलेशंस क्या दिया हुआ है भाई कि सेट ए का और सेट बी। तो सेट ए का जो अल्फाबेट है वो सेट बी के नाम के फर्स्ट लेटर के अल्फाबेट दोनों सेम होना चाहिए। दैट इज द गिवन रिलेशन। दैट इज द गिवन रिलेशन। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने रिलेशन एस्टैब्लिश कर दिया। ए अमर से को लिंक कर दिया, बी को बिट्टू से, बी फिर देख रहे हैं आप बिल्लू भी अटैच है, सी फॉर कैट अकॉर्डिंग टू रिलेशन। अब डोमेन कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, डोमेन को कैसे डिफाइन करेंगे, जो रिलेशंस दिया हुआ है उस रिलेशंस के अकॉर्डिंग क्या लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट। इसको अंडरस्टैंड करने जो है परमिसिबल इनपुट क्या कर रहा है, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट। सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट। सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट। ये क्या बता, परमिसिबल कहने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड कि जो रिलेशन दिया हुआ है उस रिलेशन का क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहा है। जो जो सेटिस्फाई करेंगे इनपुट में जो जो सेटिस्फाई करेंगे, एक मान लो मैंने एक्स दे दिया फॉर एग्जांपल, इनपुट में अकॉर्डिंग टू रिलेशंस जो जो इनपुट आएंगे। अब जैसे यहाँ पर क्या रिलेशन दिया है, सेट ए के अल्फाबेट जो हैं सेट बी के वर्ड्स के फर्स्ट अल्फाबेट से मैच करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग इनपुट कौन कौन सा होगा, इसमें ए, इधर ए है, इनपुट ए परमिसिबल है, यानी अकॉर्डिंग टू क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है रिलेशन के हिसाब से। बी बाय बी, इधर देखिए बी कोई वर्ड है कि नहीं, तो बी इनपुट इज ऑल्सो सेटिस्फाई। सी, क्या इधर कोई सी वर्ड से कोई वर्ड्स फर्स्ट लेटर से है कि है। एक्स, क्या इधर कोई एक्स से है, तो नहीं, एक्स नहीं है। इट मीन्स एक्स क्या है, परमिसिबल इनपुट नहीं है। जो रिलेशन दिया हुआ उस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, सेट ए के जो जो परमिसिबल इनपुट होंगे, यानी जो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे, कौन कौन कर रहे हैं यहाँ पर, तो ए बी सी। एक्स इज नॉट इनपुट परमिसिबल। एक्स क्या है, इनपुट परमिसिबल नहीं है। समझ में आया बेटे? yes, डोमेन किसको कहा जाता है, डोमेन में इनपुट के वो सारे एलिमेंट्स को कंसीडर करना है जो रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो रिलेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग इनपुट का कौन कौन से सारे इनपुट को चेक करेंगे, क्या सारे इनपुट परमिसिबल हैं कि नहीं। जो परमिसिबल होंगे उसी को सिर्फ कंसीडर करेंगे। ये सारे एलिमेंट क्या कहलाएंगे, ABC डोमेन। ABC क्या कहलाएंगे, डोमेन हो गया। तो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन के हिसाब से डोमेन यहाँ पर क्या हो गया, ABC। समझ में आया डोमेन क्या है, ठीक है। दूसरा क्या है, फिर रेंज है। रेंज में क्या करता है, तो सेट ऑफ ऑल, राइट डाउन रेंज क्या हो गया, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट। सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट। तो सेट के हिसाब से कौन कौन सा परमिसिबल आउटपुट है यहाँ पर क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान से देखो। सेट के अकॉर्डिंग गिवन जो रिलेशन है, रिलेशन क्या दिया हुआ है कि सेट ए का जो एलिमेंट्स हैं उसका अल्फाबेट सेट बी के जो नाम दिए हुए हैं, जो वर्ड्स हैं उसके फर्स्ट अल्फाबेट से जो मैच करेगा, जो दोनों सेम होंगे, उसी को कंसीडर करना है। दिस इज द गिवन रिलेशन।
तो अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन कौन कौन सा आउटपुट में है, अमर सेटिस्फाई कर रहा है, बिट्टू सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्लू है, कैट है, डॉग नहीं है। तो आउटपुट प्रॉब्लम सेट बी के हिसाब से रेंज क्या हो गया, सेट बी में कौन कौन से आ गए, अमर, बिट्टू एंड बिल्लू। ये क्या हो गया, कैट, कैट भी है, कैट भी आ गया है, कैट। तो ये क्या है, चारों एलिमेंट्स क्या होंगे, रेंज। चारों क्या होंगे एलिमेंट्स, रेंज कहलाएंगे। चारों एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। तो दो वर्ड यहाँ समझे, डोमेन, डोमेन क्या था, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल इनपुट्स। कहने का मतलब अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन जो जो इनपुट्स के एलिमेंट क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे वो सारे एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। उसी तरह से रेंज की क्या बोलेंगे, जो गिवन रिलेशंस है वो क्राइटेरिया को जो सेटिस्फाई करेगा वो गिवन आउटपुट, यानी ये सेट भी क्या आउटपुट है, वो सारे नए एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, रेंज कहलाएंगे। तो ये दो टर्म ये बराबर अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि जब 12th आप पढ़िएगा रिलेशंस, फिर यहाँ पर ये सारे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अब थर्ड कौन सा बच गया मेरा, कोडोमेन। थर्ड क्या बच गया, कोडोमेन। कोडोमेन क्या करता है, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स, जितने आउटपुट हैं, सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स जितने हैं रिलेशन को सेटिस्फाई करे चाहे नहीं करे उससे कोई लेना देना नहीं है। जितने आउटपुट्स हैं, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट, सारे आउटपुट को करना है, कंसिडर करना है, सारे आउटपुट को कंसिडर करना है। तो कोडोमेन क्या हो गया, कोडोमेन सेट ऑफ ऑल आउटपुट्स परमिसिबल आउटपुट, जितने आउटपुट्स दिए हुए हैं, परमिसिबल जो गिवन दिया हुआ है, सेट ऑफ ऑल गिवन परमिसिबल आउटपुट। तो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है कोडोमेन क्या हो जाएगा, अमर, बिट्टू सारे आ जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ना है, बिल्लू, कैट, डॉग सारे आ गए, सारे के सारे आ गए। तो यहाँ पर तीन टर्म अंडरस्टैंड किए, पहले रिलेशन को अंडरस्टैंड किए, रिलेशन क्या बताता है, मैथमेटिक्स में किसको बोलते हैं, सेट ए और सेट बी में हम क्या देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशन एस्टैब्लिश। जैसे फैमिली में रिलेशन को एस्टैब्लिश करते हैं उसी तरह से कलेक्शन, सेट ए क्या होगा, कलेक्शन ऑफ इनपुट, सेट बी का होगा कलेक्शन ऑफ आउटपुट। तो इनपुट आउटपुट में क्या रिलेशन है, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग और इनपुट का एलिमेंट आउटपुट से कैसे लिंक होगा, तो जिस वर्ड से जिस स्टेटमेंट से हम सेटिस्फाई करते हैं उसको रिलेशंस बोलते हैं। फिर क्या देखें, डोमेन, रेंज और कोडोमेन। तो डोमेन क्या देखें, इनपुट के वो सारे परमिसिबल इनपुट्स एलिमेंट्स जो गिवन रिलेशन को सेटिस्फाई करता है उसको हम लोग डोमेन बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या देखें, आउटपुट में क्या आ गया कि गिवन रिलेशन के वो सारे एलिमेंट जो परमिसिबल हैं, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करेंगे, वो उन सारे को हम लोग रेंज बोलते हैं। फिर थर्ड देखें, कोडोमेन क्या है, सेट ऑफ ऑल परमिसिबल आउटपुट्स, यानी जो क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे या नहीं करे सारे को कंसिडर करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। अब नेक्स्ट क्या है हम लोग का कि रिलेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे रिलेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, जैसे अब शुरू में बताया ना, एम इज परपेंडिकुलर टू पी, ये एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया। पी इज पैरेलल टू क्यू, एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन इक्वल टू 6, ये एक्सप्रेस करने का तरीका हो गया। रिलेशन के एक्स का वैल्यू 2 से ज़्यादा एंड 6 से कम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो हाउ टू एक्सप्रेस, ये सारी चीज़ें क्या बता रहा है, किस तरह से हम लोग रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं, किस तरह से हम लोग रिलेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास 3 टेक्निक्स हैं। रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 3 टेक्निक्स हैं। पहला क्या कहा जाता है, रोस्टर टेक्निक। पहला क्या कहलाता है, रोस्टर। पहला क्या कहलाता है, रोस्टर। इसमें हम लोग क्या देते हैं, एक्चुअल में सेट ए और सेट बी का कौन कौन सा एलिमेंट रिलेशन में है, एक्चुअल एक्सप्रेशन करते हैं। कहने का मतलब जैसे यहाँ पर ए अमर जो गिवन रिलेशन है, राइट,
फिर उसके बाद दूसरा क्या है, बी बिट्टू, बी बिट्टू एक्चुअल में रिप्रेजेंट कर रहा है। इससे मुझे पता चलता है ए जो है अमर से लिंक है, बी जो है बिट्टू से लिंक है, बी जो है बिल्लू से लिंक है, बी जो है बिल्लू से लिंक है, सी जो है कैट से लिंक है। तो दिस इज कॉल्ड रोस्टर टेक्निक। इसको क्या कहते हैं, रोस्टर टेक्निक। गिवन रिलेशन को एक्चुअल में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रोस्टर, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। दिस इज कॉल्ड रोस्टर फॉर्म। और दूसरा जो है, ये फर्स्ट हो गया। दूसरा जो है, दूसरा क्या दिया हुआ है, ये दिस डायग्राम, दिस इज कॉल्ड एरो, एरो डायग्राम, ए डबल आर ओ, एरो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, एरो डायग्राम। एरो के थ्रू रो के हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, डायग्राम के थ्रू एक्सप्रेस कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड एरो डायग्राम। सेट ए सेट बी को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सेट ए और सेट बी को डायग्राम के थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसी तरह से अब स्टेटमेंट के थ्रू में थर्ड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे मान लो कोई रिलेशन दिया हुआ आर, एक्स वाई के बीच में एक्स कॉमा वाई, और रिलेशन क्या दिया हुआ है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर x and y, where x and y, where x and y belongs to integer, belongs to integer, यानी 1 2 3 5 4 like that। पॉजिटिव इंटीजर दे दो, सबसे अच्छा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसमें क्या है, ये सेट बिल्डर फॉर्म कब यूज करते हैं, जब एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, जब एलिमेंट्स बहुत सारे, इसमें देखो बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं इंटीजर, यानी 1 2 3 4, जैसे 1 का 1 स्क्वायर, 2 का 4, 3 का 3 स्क्वायर। तो सारे एलिमेंट्स को लिखना नॉट पॉसिबल, इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे गिवन कंडीशन। कंडीशन दिया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो y का वैल्यू 1, 2 रखेंगे तो 4, 3 रखेंगे तो 9, 4 रखेंगे तो 16। देयर आर लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स, वी कैन नॉट राइट, ब्लैक बोर्ड मेरा सारा खत्म हो जाएगा तभी वर्ड खत्म नहीं होंगे। तो जब ऐसे जगह पर हम लोग क्या करते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म को यूज करते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म कब यूज करते हैं, जब इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वी कैन नॉट बी एक्सप्रेस, हम उसको लिख नहीं सकते हैं सारे एलिमेंट्स को, तो हम सेट बिल्डर फॉर्म के अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग उसको लिखेंगे रिलेशंस को। तो रिलेशन को एक्सप्रेस करने के लिए 3 टेक्निक्स हो गए। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में एक्चुअल में जो एलिमेंट्स सारे हैं उसको लिखते हैं। दूसरा क्या है, एरो डायग्राम है, एरो दोनों को डायग्राम बनाकर एरो से लिंक कर दिए। थर्ड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, थर्ड क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये 3 टेक्निक्स हैं जिसको कि हम रिलेशन को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट बेटे। जो छूट जाएगा वीडियो को देखकर आप घर पे उसको सारा गैप छोड़ दीजिए, उसको डाल लीजिए, ठीक है बेटे। यस सर। आप जैसे कुछ एग्जाम्पल करके देखें कि सो दैट कंसेप्ट अपना क्लियर हो जाए। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, लेट a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, डैश डैश 14, डैश डैश 14, डैश डैश 14। define a relation R, define a relation R from
ए टू ए और ए में ही सेट ए में ही रिलेशन को बताना है, एक ही सेट है जो उसी में रिलेशन को बताना है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, r इक्वल टू x कॉमा वाई 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू a। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेट ए का वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 डैश डैश 14, इस तरह से सारा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सेट ए दिया हुआ है। ठीक है बेटे, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिलेशन बताना है। रिलेशन क्या दिया हुआ है, यानी एलिमेंट सारे बताने होंगे। क्या करा, डिफाइंड ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए के बीच में रिलेशन लिखना है। हमें इसमें क्या लिखना है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट डोमेन क्या क्या होगा, यानी इनपुट परमिसिबल कौन सा होगा जो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। फिर दूसरा चीज कर रहा है, रेंज लिखिए, रेंज बताइए, यानी अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन आउटपुट में कौन सा परमिसिबल होगा, क्योंकि यहाँ पर आउटपुट भी यही है और इनपुट भी यही है, सेट ए ही है, आउटपुट भी सेट ए ही है। यहाँ भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू 14, यहाँ पर सेट बी क्या, सेट ए ही है। तो हमें पहले बताना है डोमेन का अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन कौन सा इनपुट परमिसिबल होगा। रेंज का नहीं मतलब अकॉर्डिंग टू ये गिवन रिलेशन 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 जिसको सेटिस्फाई कर कौन सा आउटपुट होंगे। फिर उसके बाद कहता है कि राइट दी कोडोमेन, थर्ड कोडोमेन ठीक है बेटे। तो अकॉर्डिंग क्या कंडीशन दे रहा है कि x और y जो होगा, x y क्या होगा, ये एलिमेंट होगा, ये x और ये y। ठीक है, तो जो 3x माइनस वाई को सेटिस्फाई करे, यानी व्हाट यू कैन से y इक्वल टू 3x, जब x का वैल्यू रिलेशन क्या दिया, y इक्वल टू 3x होना चाहिए, यानी ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या स्टैब्लिश करना है, क्या रिलेशन दे दिया है, y इक्वल टू 3x, y क्या हो गया आउटपुट, यानी सेट a। यहाँ भी ये इसकी बात है, इसको जस्ट y दे दो। अब x का वैल्यू 1 रखते हैं, x का वैल्यू मान लो 1 रखे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। तो ये लिख दिए पहले, तो यानी 1 किससे लिंक हो गया, 3 से लिंक हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। फिर क्या देख रहे हैं, x का वैल्यू 2 रखते हैं, x का वैल्यू 2 रखे, y का वैल्यू क्या होगा 6, y का वैल्यू लिख कर दिए इसको 6 से, यहाँ भी लिख दिए एलिमेंट्स को भी। उसी तरह से x का वैल्यू जब 3 रखे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 9 लिख दिए, राइट। उसी तरह से जब x का वैल्यू 4 रखेंगे, x का वैल्यू जब 4 रखे तो 3 रखे तो 9, इसको एस्टैब्लिश ये एरो डायग्राम से एक्सप्रेस कर दिए 9। जब 4 रख रहे हैं तब क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 12 हो जाएगा, तो 4 को 12 से लिंक कर देंगे जहाँ 12 होगा। ठीक है बेटे। उसी तरह से 5 रखने पर 15 ज़्यादा है ही नहीं, यानी ये तो आएगा ही नहीं, राइट। तो मेरे रिलेशन के अकॉर्डिंग कौन सा होगा, 1 3 2 6 3 9 4 12। ये कौन सा फॉर्म हो गया, ये रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म अकॉर्डिंग टू गिवन रिलेशन। ये कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म हो गया, एरो डायग्राम फॉर्म। तीनों फॉर्म देखिए। अब सारा आराम हो गया। करा राइट डोमेन का मतलब इनपुट कौन सा होगा, इनपुट कौन सा हो गया 1 2 3 4, बस जो कंडीशन है सेटिस्फाई किया, बाकी तो कोई कर ही नहीं रहा। तो डोमेन यहाँ पर क्या हो गया, डोमेन इक्वल टू 1 2 3 4, राइट बेटे। व्हाट इज द रेंज क्या हो गया, आउटपुट कौन सा होगा, तो ये देख लें रोस्टर में कौन सा आउटपुट आ गए हैं 3 6 9 12, ये हो गया आउटपुट, रेंज हो गया मेरा।
3, 6, 9, 12। और कोडोमेन क्या हो गया, सारे आउटपुट यानी 1 से लेकर 14 तक, 1 2 3 4 14। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे जो कि आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। राइट बेटे, तो उसी तरह से और जाके प्रॉब्लम को आप जाकर इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। पहले इसको इतना को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे देखेंगे कि नंबर कोई भी गिवन एलिमेंट्स दिया हुआ है सेट ए सेट बी में, इसमें कितने मैक्सिमम पॉसिबल रिलेशंस हो सकते हैं, इसको देखेंगे आगे के क्लासेस में। फर्स्ट इसको जाकर सारे प्रॉब्लम को प्रैक्टिस आपको कर लेना है। राइट बेटे, और इसको जाकर फिर दोबारा एक बार, तो हम लोग आज क्या क्या नए पढ़े, हम लोग रिलेशन के बारे में अंडरस्टैंड किए, एक बार रिवाइज कर लें। रिलेशन अंडरस्टैंड कर चुके, रिलेशन क्या होता है, उसके बाद रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। राइट, रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं वो सारे हम लोग देखे। ठीक, फिर उसके बाद क्या क्या और समझे, डोमेन को समझे, उसके बाद आपको रेंज को समझे, वो डोमेन को समझे, हाउ टू एक्सप्रेस दी रिलेशंस, रोस्टर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, फिर उसका सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, और एरो डायग्राम में कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो अभी तक इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या हो गया, सेट के बारे में समझ गए, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझ चुके हैं, रिलेशन के बारे में सारी चीज़ें हम लोग समझ गए। इसके सारे प्रॉब्लम को कंप्लीट आज कर लेना बेटे। ठीक है बेटे, आज यहीं पर रहने देते हैं।